कंटालियरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो। कंटालियरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो। मैं संजय हिरन गंगापुर भीलवाड़ा से लाइव आ रहा हूँ फेसबुक पेज अमर रहेगा धर्म हमारा पर रविवार 26 जुलाई रात्रि 9 बजे। मैं आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आचार्य भिक्षु जन्मस्थली कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। सादर जय जिनेन्द्र। चंदेशु नयरा आइचेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शायद हमारी कुछ अंतराय कर्म थी जिसके कारण से का विलंब भावना आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देव गुरु और धर्म के आशीर्वाद के साथ परम आस्था के केंद्र महामना भिक्षु आचार्य भिक्षु को कोटि कोटि वंदन करने के साथ हम आज की भजन संध्या का शुभारंभ करते हैं। कंटालियरो सांवरियो। प्रारंभ करने से पूर्व मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आचार्य भिक्षु जन्मस्थली कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया, मंत्री श्री रमेश जी डागा का, अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन मनोज जी जैन कोलकाता का, संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्री धर्मचंद जी लूनकर चेन्नई का बारंबार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो मुझे इस अवसर के लिए लायक समझा और मुझे ये अवसर प्रदान किया और हम में एक निमित्त दिया अपने उपादान को परिष्कृत करने का। दो वर्ड आ गए, निमित्त और उपादान। निमित्त मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन, उपादान मतलब इंटरनल सिचुएशन। तो हमें निमित्त जिससे हम अपने उपादान को परिष्कृत कर सके, क्लीन कर सके। CTM एक वर्ड आता है, हमारी बहनें भली भांति परिचित हैं, क्लिनजिंग टोनर मॉइस्चराइजर। तो हमारे अंतर मन को CTM क्लीन प्योर करने के लिए जो निमित्त प्रदान किया आप सबने, बारंबार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे ये दो बगीचे होते हैं, एक अंदर का बगीचा और एक बाहर का बगीचा। आज बहुत काम किया है, लेकिन अंदर का जो बगीचा है उस पे काम करना छोड़ दिया है, जो सबकी पोषण हमें अंदर से मिल रहा है। तो हमें इन दोनों पे आज विश्व एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, भय का वातावरण है। इस समय मैं अपनी अल्प बुद्धि से आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से वो ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। हमें सभी को पता है कि सुरक्षा ही उपाय है। हम सभी अपनी सावधानी रखें, आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। दैट्स इट।
अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करें। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमर उजाला और आचार्य भिक्षु जन्मस्थली कंटालिया के अध्यक्ष और मंत्री के सहयोग से हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो निमित्त मिला है, उसके लिए शत नमन। ये समर्पित ये भजन संध्या भिक्षु स्वामी के जितने भी कष्ट उन्होंने सहन किए, हम सभी उससे ज्ञात हैं। सत्य के प्रति उनकी जो अडिगता थी वो हम सबको ज्ञात है। हम आज उनको सिद्धांतों को कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उसके साथ हम इस भजन संध्या का शुभारंभ करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। ओम रे हम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। ओम रे हम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम 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 अरे हम। नमस्कार महामंत्र के साथ सबसे पहला भजन हम लेना चाहेंगे। नमो अरहंतम नमो भगवंतम, जो साध्वी राजीमती जी का लिखा हुआ भजन है। नमस्कार किसको करना चाहिए, इसका व्याख्या इस गीतिका में उन्होंने बहुत सटीक माध्यम से की है। नमस्कार किसको करना चाहिए, हम भजन गाने से पहले हम थोड़ा सा उसके मर्म को समझते हैं कि लिखने वाले का उसके पीछे मर्म क्या रहा है। आज भजन संध्या है, लेकिन साथ में साथ हमें अपने आध्यात्मिक विकास की चर्चा भी करनी है। नमस्कार उसको करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से जिसके कारण हमारी आत्मा का अपलिफ्टमेंट हो, आत्मा ऊपर की ओर बढ़े, ऊर्ध्वगामी हो। चार तरह की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, साधु आत्मा, सिद्ध आत्मा और साधक आत्मा। तो नमस्कार साधु, सिद्ध आत्मा और साधक आत्मा को ही करना चाहिए। बहिरात्मा क्या है, बहिरात्मा वो है जिसको आत्मा पर विश्वास नहीं है, जो मिथ्यात्वी है। अंतरात्मा सम्यक्त्वी की आत्मा। नमस्कार महामंत्र को महामंत्र भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। गुणों के आधार पे साधक और सिद्ध आत्मा, साधक आत्मा महाव्रतधारी साधु साध्वियाँ, सिद्ध आत्मा जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, जिन्हें सभी कर्मों का, आठों कर्मों का नाश करके जो सिद्ध लोक में विराजमान हैं, उनके गुणों को इसमें नमस्कार किया गया है।
तो नमस्कार करने का मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है आत्मा की शुद्धि। गौण फल क्या है? पुण्य का बंध। तो नमस्कार हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से तो हम नमस्कार कई लोगों को करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन नमस्कार आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कर रहे हैं तो योग्यता और अयोग्यता को परख कर ही करें। आइए हम साध्वी राजीमती जी के इन पावन वचनों को जो उन्होंने गीतिका में परोया है, कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने पेश करने की। नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। कोई न भाई तुमको दिल में बिठाऊं, रात दिवस क्या पल पल ध्याऊं। अपने बराबर कर लो, अपने बराबर कर लो, नमो सेतिवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। एक जन्म में क्या लाखों सुधारे, व्याधि उपाधि आदि सब से उबारे। तीर्थ पति के प्रतिनिधि, तीर्थ पति के प्रतिनिधि, नमो त्यागवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता, अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता, अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता। शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, नमो ज्ञानवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो सवसंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। सादर जय जिनेन्द्र।
अब अगले भजन की तरफ चलते हैं। जैसा कि इस भजन संध्या का नाम ही दिया है कंटालिएरो सांवरियो, तो कंटालिएरो सांवरियो पर भी बहुत अच्छी गीतिका हमारे पास उपलब्ध है, जो मैं आज की संध्या में गाना चाहूँगा। आप लोग भी वहाँ बैठ के गुनगुना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं सबका आभार करता हूँ। और इस भजन की जो फरमाइश है वो स्पेशल तौर से चेन्नई से धर्मचंद्र जी लुंकर ने दी थी, और मैं राजीव जी हिरन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके कारण से हम ये प्रोग्राम वापस देख पा रहे हैं कि मोबाइल का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ चेष्टा जी सुराना औरंगाबाद का, जिन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, और आप सबसे बारंबार खमत खाना। कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, तेरिया मेरिया भरियो सरवरियो, लाखारी रीति घागर भर गयो, मेरिया भरिया सरवरियो, लाखारी रीति घागर भर गयो, कंटालिएरो सांवरियो गजब कर गयो, सातो सुखी शाह बल्लू जी मल सकले चामन मौजी हो, सकले चामन मौजी, सिरियारी वाला ला चढ़ दे चल्या छोई हो लो जी हो, चल्या होई हो लो जी, परण्यो पात्यो हो कि परण्यो पात्यो, टाबरियो सांवरियो गजब कर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, भक्ति बुआ भाई ने दूजे सोडे परण्याई हो, दूजे सोडे परण्यायो, 4700 लहरों अंतर लोगा इचरज पायो हो लोगा इचरज पायो, अरसो बरसो ओहो के अरसो बरसो ठा करियो, सांवरियो गजब कर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, खेले पोते आंगणिए में दादो दादी ल्यायो हो, दादो दादी ल्यायो, माता जी शो मांग्यो बेटो दीपा भी को जायो हो दीपा भी को जायो, सिंह सपने हो के सिंह सपने आवे तरियो, सांवरियो गजब कर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, तिरिया मिरिया भरियो सरवरियो, साखारी रीति खागर भर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो, कंटालिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो। ओ मरहम
अब हम एक ऐसे भजन की तरफ चलते हैं जिसमें देव, गुरु और धर्म की महिमा का बखान किया गया है। देव, गुरु और बहुत प्रचलित हैं हमारी जैन फिलॉसफी में। क्या क्यों प्रचलित हैं? हम क्यों बोलते हैं कि हमें देव, गुरु और धर्म का शरणा है? मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ। हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका इसे व्यवहारिक अर्थ ही पता होगा कि ठीक है, मेरे को देव, गुरु, धर्म का शरणा है, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्या है, ये अगर हमें मालूम होगा तो शायद हमें इसे और श्रद्धा के साथ अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। सम्यक्त्वी किसी भी श्रावक की जो पहचान होती है, यदि वो सम्यक्त्वी बोलते हैं ना, हम यहाँ पे श्रावक हैं, हम जन्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं, ये हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो सम्यक्त्व, अगर हमारे अंदर देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो हम सम्यक्त्वी हैं, तो हम श्रावक हैं। देव हमारे कौन है? तीर्थंकर आराध्य देव हैं, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञानी है, जो वो देखा है उन्होंने वो बताते हैं। वो वीतरागी है, राग द्वेष से मुक्त हैं, हेट्रेड अटैचमेंट कुछ नहीं है, ना अटैचमेंट है, ना हेट्रेड है, ना राग है, ना द्वेष है। तो वो जो देखेंगे वो इस विश्व के कल्याण के लिए बताते हैं, इसीलिए वो तत्व है, वो आगम की वाणी है जिस पर हम विश्वास करते हैं। जो साधु हैं, महाव्रतधारी हैं, वो उन तीर्थंकरों के अनुसरण करते हैं, इसीलिए वो हमें पूज्य हैं। और केवली भाषित धर्म हमारा धर्म है, हम उसको तरफ अग्रसित हैं, इसीलिए हम सम्यक्त्वी हैं। सम्यक्त्वी का मतलब होता है हमारा राइट परसेप्शन, हमारा जो परसेप्शन है वो करेक्ट है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि ऐसा हमें गुरु ने बताया, ऐसा हमें तीर्थंकरों ने बताया। ये महत्व है देव। अरहंतो महदेवो चावत जीवम सुसाहनो गुरुनो जिण प्रणतम तत्तम ये सम्मतम महे गय्यम। हम बोलते हैं अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहतों की ओर से तो साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। अब हम एक गीतिका की तरफ चल रहे हैं। आपने तो देव, गुरु, धर्म रो आधार। आपने तो देव, गुरु, धर्म रो आधार। आपने तो देव, गुरु, धर्म रो आधार। करसी तीर्थंकर भव शो पार। वंदन वंदन है ऋषभ अजित संभव स्वामी। प्यारा अभिनंदन जग त्राण। वंदन वंदन है सुमति पद में सुपाश चंदा। सुविधि शीतल श्रेयांस जग प्राण। वंदन वंदन है वासुपूज्य श्री विमल अनंत धर्म शांति कुंतु भगवान। वंदन वंदन है अरमल्ली श्री मुनि सुव्रत। नमिने मीनात गुणवान। वंदन वंदन है
सोना है ओम पार्श्वनाथ महावीर प्रभु कर्स्या प्रतिदिन निर्मल ध्यान सांवरिया स्वामी जी माने पार करसी सांवरिया स्वामी जी माने पार करसी गुरुवर तुलसी रो संग महान वंदन वंदन है महाप्रज्ञ जी रो संग महान वंदन वंदन है महाश्रमण जीरो संग महान वंदन वंदन है आपने तो देव गुरु धर्म रो प्रताप आपने तो देव गुरु धर्म रो आधार करसी तीर्थंकर भवशो पार वंदन वंदन है करशु तीर्थंकर भवशो पार वंदन वंदन है। अब हम अगले भजन की तरफ चलते हैं जिसकी फरमाइश हमें सेजल सौरभ जैन इंदौर से आई है, राजीव हिरन सीवुड्स नवी मुंबई से इन्होंने हमें ये फरमाइश की है। तो हम महामंत्र जो नवकार है वो महामंत्र तो है ही है, लेकिन मंत्रों का सरदार भी है। मंत्रों का सरदार क्यों है ये हम देखते हैं। महामंत्र नवकार है, मंत्रों का सरदार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। मंत्र महानवकार है, मंत्रों का सरदार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। नमस्कार महामंत्र निराला पांचों पद सुखकारी है, पांचों पद सुखकारी है। भव भव के संताप मिटाता खिलती जीवन क्यारी है, खिलती जीवन क्यारी है। भई महिमा अपरंपार है, पहुँचाता भव पार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। रोग शोक दुख दूर है करता, आशा पूरी कर देता, आशा पूरी कर देता। जंगल में भी होता मंगल, शरण मंत्र की जो लेता, शरण मंत्र की जो लेता। भाई कैसा चमत्कार है, पग पग मंगलाचार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। वही मंत्र महानविकार है, मंत्रों का सरदार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। सूली का सिंहासन हो गई पानी है, अग्नि हो गई पानी है। सेठ सुदर्शन माँ सीता की घटना नहीं अनजानी है, घटना नहीं अनजानी है। भाई कैसा चमत्कार है, करते नमस्कार है। प्रतिदिन उठकर माला फेरो होगा आत्मोद्धार है। मंत्र महानविकार है, मंत्रों का सरदार है।
प्रतिदिन उठ कर माला फेरो, होगा आत्मोद्धार है। मंत्र महान विकार है, मंत्रों का सरदार है। दिन उठ कर माला फेरो, होगा आत्मोद्धार है। इसीलिए ये मंत्रों का सरदार है। अब हम आगे इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे चेष्टा जी सुराना औरंगाबाद से उन्होंने एडवांस में ही मेरे को एक गीतिका के लिए फरमाइश दी है। अब तो पधारो भगवन कटे तारो व्यास है। हम भिक्षु स्वामी से ये पूछ रहे हैं कि हे भिक्षु बाबा, अब आके आप हमें दर्शन दो। या तो आप हमें दर्शन दो या आप हमें बताओ कि आप कहाँ पर विराज रहे हो और हमें इतनी योग्यता से फलीभूत कर दो कि हम वहाँ आके आपके दर्शन कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ कि हम भी उनके गुणों का अनुसरण कर सकें, हम आनंद को उठाते हैं। अब पधारो प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने कटे थारो वास है। पधारो भगवन प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने कटे थारो वास है। सुख में सहारो भिक्षु, दुख में सहारो, सुख में सहारो भिक्षु, दुख में सहारो, संकट मोचन हारो, नाम तुम्हारा मिले हैं जिनने हो, है जिनने पूरो विश्वास है, कठे थारो वास है। रो रो में बोले भिक्षु कण, रो रो में बोले भिक्षु कण कण में भिक्षु, सोवत जागत भिक्षु खिण खिण में भिक्षु। मंदिर में आओ अब तो हो, मंदिर में आओ अब तो दिए में उजास है, कठे थारो वास है। अबे तो पधारो भगवन प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने कठे थारो वास है। कष्ट तो घना सहया के बता, कष्ट तो घना ही सहया के बता, हंसता हलाहल पी गया हिम्मत सरावा, भालूडारियों पर नौका पर, बालूडारियों पर नौका विरोरो निवास है, कठे थारो वास है। नियम बना माई, नियम
मैं बना कर जबरा नींव जमाई, लाख हारे लगाई, थारो बलिदान बन गयो हो, थारो बलिदान बन गयो गण इतिहास है, कठे थारो वास है। भागा छुपायो आपा खरो जिन धर्म है, भागा छुपायो आपा खरो जिन धर्म है, मुक्ति रो मार्ग साचो बणनो अकर्म है, अबे तो किनारे मारे हो, अबे तो किनारे मारे बिल्कुल पास है, कटे थारो आस है, अबे तो पधारो भगवन प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने कटे थारो वास है। ओम अरहम। सभी का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं श्रीमान राजेश जी सेठिया, आचार्य भिक्षु, जन्मस्थली कंटालिया का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। मनोज जी जैन, धर्मचंद जी लुंकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अमर रहेगा पेज के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। हम अब आगे अपने इस कारवां को बढ़ाते हैं और अब मेरे पास एक फरमाइश आ रही है। निहारा तुमको कितनी बार। ये फरमाइश मुझे सुनील मेहता वाशी से कर रहे हैं, उदयपुर से मदनलाल जी, सुंदरलाल जी सिंघवी कर रहे हैं, प्रेम जी लोढ़ा जयपुर से कर रहे हैं, और आप सभी का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। निहारा तुमको कितनी बार, भिक्षु बाबा को निहारा तुमको कितनी बार, जितनी बार निहारा हारा, जितनी बार निहारा हारा, कहीं न पाया पार। निहारा तुमको कितनी बार, शास्त्र से देखा तरते तल तक गहरे नीर उतरते, रत्न अमूल्य हस्तगत करते, देखा हमने बड़े गौर से, देखा हमने बड़े गौर से, बरते गणे भंडार। निहारा तुमको कितनी बार, निहारा तुमको कितनी बार, कभी तपोवन में तुम आए, आतापने भूमि में पाए, प्राणार्पण संकल्प सृजाए, तीव्र प्रेरणा प्रेरित फिर से, तीव्र प्रेरणा
धर्म प्रचार निहारा तुमको कितनी बार, निहारा तुमको कितनी बार। कड़े कड़े दृष्टांत सुनाते, जड़ से मिथ्या रोग मिटाते। जिन वाणी की अलख जगाते, कहीं नहीं भय खाते। शम दम कहीं नहीं भय खाते। शम दम खाते हैं हर बार, निहारा तुमको कितनी बार, निहारा तुमको कितनी बार। जितनी बार निहारा हारा, जितनी बार निहारा हारा। कहीं न पाया पार, निहारा तुमको कितनी बार। आभार एवं धन्यवाद। अब हम एक ऐसे भजन की तरफ चल रहे हैं जिसको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक आगम के रूप में परिवर्तित कर दिया। चैत्य पुरुष जग जाए। भगवान महावीर की वाणी को, आगम की वाणी को उन्होंने एक भजन के रूप में हमें प्रस्तुत करके आगमों का ज्ञान दे दिया। इसमें उन्होंने भेद विज्ञान की व्याख्या की है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, जीव और अजीव। भगवान महावीर कहते हैं, जो जीवे वीनयाणाई अजीवे वीनयाणई, जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही संयमम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, वो संयम को नहीं समझ सकता, वो धर्म नहीं कर सकता। तो इस तथ्य को उन्होंने चैत्य पुरुष जग जाए के माध्यम से हमारे सामने रखा है। ये चेतना है, ये अचेतन है, जीव है, अजीव है, ये शाश्वत है, ये अशाश्वत है। लेकिन आज हमने इसको शाश्वत मान लिया है। पूरा हमारा जो प्रयास है वो शरीर के लिए है। इस शाश्वत को हमने अशाश्वत मान लिया है। इसी के कारण से हमें इतनी तकलीफ़ों का गुजरना पड़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि आत्मा को अलग मानो, शरीर को अलग मानो। शरीर तो एक दिन सड़ गल जाएगा, क्योंकि ये पुतगल है, ये सब्सटेंस है, ये मटीरियल है, ये हमेशा साथ नहीं रहेगा। ये जो जीव है ये इटर्नल है, इसमें जो कॉन्शियसनेस है ये हमारे साथ हमेशा चलने वाली है। इसलिए इस पर काम करो। ये तो साधन है, ये साध्य है। तो कैसे वो कहते हैं, चैत्य पुरुष के माध्यम से हम उसको श्रवण करते हैं। और आप लोग सभी का बारंबार आभार ज्ञापित करता हूँ। और उसके साथ ही मैं चैत्य पुरुष जग जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव व्रण संरोहण सतत अमृत
बरसाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा, तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम रेम रोम रेम रोम राम राम, अंतर मन धुल जावे, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। आभार एवं धन्यवाद। अगला भजन लेकर आ रहा हूँ कि हम सब बहुत भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? कि हमें तेरा पंथ मिला है। तेरा पंथ मिला है, उसकी एक विशेष पहचान है। एक गुरु के अनुशासन में चलने वाला ये एक विलक्षण पंथ है, जिसके कारण हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। इस भाव के साथ लिखा हुआ ये भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सभी का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अभी भी इसको शेयर करके लोगों से जुड़ने की प्रार्थना कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा पंथ महान। भिक्षुओं ने ढूंढ निकाला, कैसा अमृतमय प्याला। भिक्षुओं ने ढूंढ निकाला, कैसा
अमृतमय प्याला, आला धार्मिक जग की शान, मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह पंथ महान। जो व्यापक बनने आया है, वर्गातीत कहाया। जो व्यापक बनने आया है, वर्गातीत कहाया। पाया अपना ऊंचा स्थान, मिला यह तेरा पंथ महान। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान, मिला यह तेरा पंथ महान। भिक्षु स्वामी की कृति यह, भिक्षु स्वामी की तृतीय। सारा भिक्षु का सुविधान, मिला यह तेरा पंथ महान। जिसका इसमें एकीपन, उसका ही है यह शासन। जिसका इसमें एकीपन, उसका ही है यह शासन। उसका इससे है सम्मान, मिला यह तेरा पंथ महान। भिक्षु स्मृति दिन है आया, मिल संग अभंग बनाया। भिक्षु स्मृति दिन है आया, मिल संग अभंग मनाया। खिला सरदार शहर सुस्थान, मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा पंथ महान। आभार एवं धन्यवाद। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले मैं यूएसए से दामिनी नेनावटी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऑस्टिन से सौमित जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। अबू धाबी से विजय कलंत्री, इंदौर से सविता जैन, सुभाष जैन, सीवुड खारघर से राजीव, अर्चना खारघर से कविता जैन, आनंदी लाल जी हिरन, सभी का आभार ज्ञापित करते हुए मैं अगले भजन की तरफ चलता हूँ, जिसकी फरमाइश भी इन्हीं लोगों से आई है। हमें भिक्षु स्वामी की उलूड़ी आई है, याद आई है, तभी हमने आज ये संध्या का आयोजन किया है और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो हम उसे किस तरह से ज्ञापित करते हैं? हम प्रभु को बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक बार आके दर्श दिखा दो। ये हम एक भजन की प्रस्तुति करते हैं। एक बार दर्श दिखा
दिखाओ मारा प्रभु जी, एक बार दर्श दिखाओ मारा प्रभु, थारी ओलूड़ी आवे है दिन रात, थोड़ी तुम्हारी अर्ज सुनो। प्रभु जी ने मालूम होवे दुखे घड़ो पावा, बाबे जी ने मालूम होवे दुखे घड़ो पावा। अबे मती तरसाओ माए बाप, होवे तो गलती माफ करो हो। अबे मती तरसाओ माए बाप, होवे तो गलती माफ करो। प्रभु जी री बाट जोमा साची लागे प्रीत लड़ी, प्रभु जी री बाट जोमा साची लागे प्रीत लड़ी। मैं तो साचे मनुष्यों गावा गुणगान, थोड़ी तो अबे कृपा करो हो। मैं तो साचे मनुष्यों गावा गुणगान, थोड़ी तो अबे कृपा करो। एक बार दर्श दिखाओ मारा प्रभु जी, एक बार दर्श दिखाओ मारा प्रभु, थारी ओलूड़ी आवे है दिन रात, थोड़ी तुम्हारी अर्ज सुनो। गंगापुर रिठाणी वालो जैन मंडल गावे रे, खारगर रिठाणी वालो जैन मंडल गावे रे। औरंगाबाद रिठाणी वालो जैन मंडल गावे रे। जगदलपुर रिठाणी वालो जैन मंडल गावे रे। मेवाड़ भूमि रोठाणी वालो जैन मंडल गावे रे। माड़वाड़ी भूमि वालो जैन मंडल गावे रे। मारवाड़ी भूमि वालो जैन मंडल गावे रे। मालवारी ठाणी वालो जैन मंडल गावे। मैं सब हरख निरखे गुण गाय, प्रभु जी तारो नाम करो। मैं सब हरख निरखे गुण गाय, प्रभु जी तारो नाम करो। एक बार दर्श दिखाओ मारा प्रभु जी, एक बार दर्श दिखाओ मेरे भिखु जी। थारी ओलूड़ी आवे है दिन रात, थोड़ी तो अर्ज सुनो। थारी ओलूड़ी आवे है दिन रात, थोड़ी तो मारी अर्ज सुनो। आभार एवं धन्यवाद। अब हम अगले भजन की तरफ चलते हैं। भिक्षु स्वामी ने तेरा पंथ की स्थापना की, उसके लिए उन्होंने मर्यादाओं का भी निर्माण किया। जो मर्यादाएं आज भी उसी तरह से चल रही हैं और संघ को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही हैं। महाश्रमण जी के सानिध्य में ये संघ दिनों दिन रात दिन चौगुनी उन्नति की तरफ अग्रसित हो रहा है। ये हमारा भाग्य है कि उन्होंने हमें ऐसी मर्यादाएं दी। उनकी मर्यादाओं के लिए लिखा गया ये भजन प्रस्तुत करता हूँ। भीखण जी स्वामी बारी मर्यादा बांधी संग ने। भीखण जी स्वामी बारी मर्यादा बांधी संग में।
प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, जिन में जग रही जगमग ज्योत हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग ने, देखी दशा दयामणि, देखी दशा दयामणि, आतो साधु संग की आप हो। काप्यो कले जो मारे पूज्य रो, किन्हीं मूल सहित तेरे ताप हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग ने, सकल साधु अरु साध्वी, सकल साधु अरु साध्वी, बहु एक सुगुरु रियाण हो। चेला चेली आप रा, कोई मत करो करो पछे कान हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में, गुरु भाई चेला बड़ी, गुरु भाई चेला बड़ी, कोई सौंपे गुरु निज भार हो। जीवन भर मुनि साहुणी, कोई मत लो पोतस कार हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में, बोले श्रद्धा आचार रो, श्रद्धा आचार रो, कोई नवो निकलो जान हो। मत चर चो जिण तिन कने, करो गणपति वचन प्रमाण हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में, अपचंदा गणेशोटले, अपचंदा गणेशोटले, कोई एक दो तृणवनीत हो। साधु त्याने सर दो मती, कोई मत करो परिचय प्रीत हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, जिनमें जग रही जगमग ज्योत हो। भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में, भीखण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। आभार। हम अगले भजन की एक अगला टॉपिक ले रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का क्या अर्थ है? देखना। प्रेक्षा मतलब देखना, डीप साइट, गहराई में जाके देखना, केवल देखना, जिसमें न राग हो न द्वेष हो। दो शब्द आते हैं, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब बाद में देखना, जो कुछ हमने ध्यान में देखा है उसका अनुचिंतन करना, वो होता है अनुप्रेक्षा। कंटम्पलेशन,
रिफ्लेक्शन। तो हमारे अगले भजन में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, महाप्रज्ञ जी ने ये बताने का प्रयास किया है, आचार्य श्री तुलसी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमें आत्म साक्षात्कार क्यों करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार क्यों करना चाहिए? अपने स्वभाव में आने के लिए। अपने स्वभाव में क्यों आना है? कषायों को कम करने के लिए। कषाय क्यों कम करने हैं? ताकि हमारा ये जन्म और बर्थ आफ्टर दिस लाइफ दोनों ब्यूटीफुल हो सके, लौकिक और लोकोत्तर दोनों श्रेष्ठ हो सके। क्यों हो सके? ताकि की तरफ अग्रसित हो सके। इन्हीं भावों के साथ हम अगले भजन की तरफ चलते हैं। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आचार्य तुलसी ने इसकी रचना की, महाप्रज्ञ जी ने प्राचीन और नवीन दोनों ज्ञान को मिला के जैन पद्धति में योग को एक नए शिखर पे पहुंचाया और एक सिस्टमेटिक पद्धति दी, प्रेक्षा ध्यान। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर दान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव। ग्रंथियों के श्राव, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझना कि बदल जाते हैं रसायन। रसायन का मतलब केमिकल्स। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं जो सीक्रेट होते हैं और जिसके कारण से हमारे शरीर की प्रवृत्तियां चलती हैं, मन वचन और काया की। ग्रंथियां हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसके कारण से पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रिनल, गोनाड, ये सब हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पे केमिकल्स का रसायन होता है। और जब केमिकल के रसायन, जो केमिकल है उनके सीक्रेशन को, उनको परिवर्तित करते हैं, तब हमारी आदतों में बदलाव संभव है। प्रेक्षा के माध्यम से तो हम सत्य को जान सकते हैं, लेकिन यदि हमें अपनी आदतों में सुधार करना है तो हमें अपने रसायनों को परिवर्तित करना पड़ेगा। आज हमारा ध्यान पूरा गोनाड ग्लैंड पर है, एड्रिनल ग्लैंड पर है, जिसके कारण से हमारी एनर्जी डाउनवर्ड है। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये एनर्जी किस तरह से नर्वस सिस्टम से, नाड़ी तंत्र के माध्यम से ज्ञान केंद्र की तरफ, सेंटर ऑफ नॉलेज की तरफ आती है, उस दिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी इसी उद्देश्य के माध्यम से प्रेक्षा ध्यान पद्धति का निरूपण किया और वो लिख रहे हैं, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव, ग्रंथियों के श्राव।
बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख है अनुप्रेक्षा, लेश्या ध्यान और कायोत्सर्ग। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का प्रारंभ ही कायोत्सर्ग सेल्फ रिलैक्सेशन से होता है। उसके बाद परसेप्शन ऑफ डीप ब्रीथिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, तत्पश्चात परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग कराया जाता है। अनुप्रेक्षा हमारी लेश्याएं, हमारी भावधारा चेंज होती है और वो भावधारा हमारे चित्त पर आती है। चेतना के 3 स्तर बताए, चित्त चेतना का, स्थूल चेतना का स्तर, लेश्या ध्यान का स्तर और अध्यावसाय। अध्यावसाय क्या है? बहुत बार ये वर्ड आता है अध्यावसाय, जो संभवतः मैं समझ सका हूँ कि आद्य शक्ति जो हम बोलते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी शक्तियों का निवास है, वो अध्यावसाय। अध्यावसाय कहाँ पर है? हमारी चेतना के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कषायों का एक सर्कल है और उस कषायों के बाद बाहर जो चेतना की किरणें वाइब्रेशन आ रही हैं वो अध्यावसाय हैं। वो अच्छी शक्ति भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो हमें अपने अध्यावसायों पर काम करना है, लेकिन इसका प्रारंभ हमें करना है अपनी स्थूल चेतना के साथ। यही इस अगले पद्य में कहा गया है। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अब हम रीमिक्स की ओर चलते हैं। हम भिक्षु स्वामी के कुछ ऐसे भजनों को साथ अपनी इस संध्या को आगे की तरफ ले जाते हैं, जिसमें जो उनके सबसे प्रचलित और सबसे लोकप्रिय भजन माने जाते हैं। तेरा पतिरो भाग्य विधाता, श्रमण संग रो सक्षम त्राता।
तेरा पत्रो भाग्य विधाता, श्रमण संगरो सक्षमित्राता, लाका आखड़ ल्यारो तारो हार हियरो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। तेरा पत्रो भाग्य विधाता, श्रमण संगरो सक्षमित्राता, लाका आकड़ ल्यारो तारो हार हियरो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगणिए, आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगणिए, उबा अड़ी का कद का आपने, पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चांदनियों, पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट में मारे चांदनियों, श्रद्धारा फूल बिछावा आपने, श्रद्धारा फूल बिछावा आपने। सांवरिया स्वामी जी आओ आंगणे हो त्याओ थारो एक नाम, अंतर मन रा भगवान, देव उतारो थारी आरती भिखु श्याम। सांवरिया स्वामी जी आओ आंगणे हो ध्याओ थारो एक ध्यान, अंतर मन रा भगवान, देव उतारो थारी आरती भिखु श्याम। रो रो में बसियो सांवरियो बसियो, चंद चकोरे निहारेला ओ बनते, रो रो में सांवरियो बसियो सांवरियो बसियो, चंद चकोरे निहारेला ओ बनते, गुरु चरणारो बण गयो रसियो, हाँ बण गयो रसियो, माझी पार उतारे लाओ बनते, चंद चकोरे निहारे लाओ बनते। भिक्षु स्वामी अंतर्यामी, कर तो बेड़ा पार आप रो आसरो है, केंद्र विश्वास रो है। भिक्षु स्वामी अंतर्यामी, कर दो बेड़ा पार आप रो आसरो है, केंद्र विश्वास रो है। स्वामी जी एक कर तो देखो पाचा आयने, स्वामी जी एक कर तो देखो पाचा आयने आयने।
उगायोड़ो आप उगायोड़ो बड़ पसरियो चारो कोटे स्वामी जी एकर तो देखो पाछा आयने हमारे सांस सांस में बोले रे गुण गरिया स्वामी जी हमारे सांस सांस में बोले रे सांवरिया स्वामी जी हो पर्वत हैराई है ओले रे गुण दरिया स्वामी जी हो प्यारे सांस सांस में बोले रे सांवरिया स्वामी जी आप रे बागारी के कहने री बातें आप रे बागारी के कहने री स्वामी जी रो गण मिलो और तुलसी रो सिर हाथ आप रे बागारी के कहने रे स्वामी जी रो गण मिलो और महाश्रमण सिर हाथ आप रे बागारी के कहने रे बात आप रे बागारी के कहने रे स्वामी जी रो गण मिलो और महाश्रमण सिर हाथ आप रे बागारी के कहने रे बात आप रे बागारी के कहने रे कंटालिए रो सावरियो गजब कर जो कंटालिए रो सावरियो गजब कर गयो कंटालिए रो सावरियो गजब कर गयो तेरिया मेरिया भरिया सरवरियो लाकारी रीति घागर भर गयो तेरिया मेरिया भरिया सरवरियो लाखारी रीति घागर भर गयो कंटालिए रो सावरियो गजब कर गयो कंटालिए रो सावरियो गजब कर आभार एवं धन्यवाद। अगर मनोज जी जैन और धर्मचंद जी लुनकर ऑनलाइन हैं तो मुझे अनुमति प्रदान करें कि मुझे आगे चालू रखना है या यहीं पर विराम देना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। सौरभ जैन, सविता जैन, यश जैन सभी का ज्ञापित करता हूँ। हम इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दें या हम इसे और आगे ले जा सकते हैं। मैं एडमिन से इसकी अनुमति चाहता हूँ। आभार एवं धन्यवाद। एडमिन से शायद हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वचन और लेते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनसे ये
पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस संध्या को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हम 1 घंटा देरी से चालू किए थे। चेष्टा जी, आप ऑनलाइन हैं तो मुझे कृपया कंफर्म करें। हम महावीर भगवान की एक स्तुति करते हैं। जय महावीर मन मंदिर में भगवान उपाटे प्रेत छाया आत्मशक्ति जग जाए आत्मशक्ति जग जाए लघु भी बने महान। जय महावीर भगवान। भक्ति भरा मन मेरा तोड़ा रहा घेरा ओ स्वामी तोड़ रहा घेरा। तन्मय बन कर तुलसी तन्मय बन कर तुलसी करो सदा संगान। जय महावीर भगवान। जय महावीर भगवान। आभार एवं धन्यवाद। अब हम 5 मिनट के कायोत्सर्ग के साथ ही इस संध्या को यहाँ पे विराम देंगे। आंखें कोमलता के साथ बंद। दर्शन केंद्र सेंटर ऑफ इंट्यूशन दोनों भ्रुकुटी के बीच में इन बिटवीन बोथ ऑफ द आईब्रोज सफ़ेद रंग का ध्यान करें, चमकते हुए सफ़ेद रंग का ध्यान। और गा रहा हूँ उसको अनुभव करें। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। ओम अरहं सुगुरु विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। अरहं 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 अरहं। आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आचार्य भिक्षु जन्मस्थली कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सेठिया का, मंत्री श्री रमेश जी डागा का। अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन मनोज जी
श्रीमान मनोज जी जैन का, संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी लुंकर का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और पुनः पुनः संपूर्ण कंटालिया ग्रुप से और संपूर्ण जुड़े हुए लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि उन्हें मेरे कारण बहुत समय वेस्ट करना पड़ा। सादर जय जिनेंद्र, आभार और धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी संध्या को विराम देते हैं। ओम भिक्षु जय भिक्षु। सादर जय जिनेंद्र।